अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल। तो पहले हम लेते हैं एटिमोलॉजी को। एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि ये जो वर्ड है सेल वॉल, ये कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। तो ये जो टर्म है सेल, ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। और वॉल जो है ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है प्रोटेक्टिव कवरिंग। हमारे घरों में रूम्स होते हैं, कमरे होते हैं, तो हर कमरे का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, हर रूम का वॉल होता है। और वॉल का फंक्शन ये होता है कि रूम के इनसाइड जो मटेरियल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो सेल का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल वॉल को 1665 में रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया था। जब रॉबर्ट हॉक 1665 में कार्क सेल को स्टडी कर रहा था माइक्रोस्कोप के थ्रू, कार्क सेल जो है यह प्लांट सेल है, तो उस दौरान रॉबर्ट हॉक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। सेल वॉल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द आउटर मोस्ट बाउंड्री आर कवरिंग आर लेयर ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल एंड सम प्रोटिस्ट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। पहले तो ये नोट कर ले कि प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है, बैक्टीरिया सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। फंजाई सेल में सेल वॉल मौजूद होता है और सम प्रोटिस्ट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल और सम प्रोटिस्ट सेल का जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। तो ये जो लेयर है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, जो रेड कलर से मैंने शो किया है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल। कंपोजिशन की बात करते हैं तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सिलोलोज से बना होता है। सिलोलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया सेल का जो सेल वॉल होता है वो म्यूरिन से बना होता है, या जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहा जाता है। म्यूरिन अमीनो एसिड प्लस शुगर से बना होता है। फंजाई सेल का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन भी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो ये है कि काइटिन जो है इसमें NH2 यानी अमाइनो ग्रुप जो है ये मौजूद होता है, और सिलोलोज में अमाइनो ग्रुप जो है ये मौजूद नहीं होता। प्रोटिस्ट सेल का जो सेल वॉल होता है वो वेरिएबल होता है, यानी इसका मतलब ये है कि डिफरेंट प्रोटिस्ट सेल का जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, डिफरेंट केमिकल से बना होता है। अब यहां पर ये नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये सिलोलोज से बना होता है और सिलोलोज नॉन लिविंग मटेरियल है। बैक्टीरिया सेल का जो सेल वॉल होता है ये भी नॉन लिविंग होता है, क्योंकि म्यूरिन से बना होता है और म्यूरिन नॉन लिविंग मटेरियल है। फंजाई सेल का जो सेल वॉल होता है ये भी नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये काइटिन से बना होता है और काइटिन नॉन लिविंग मटेरियल है। लेकिन बास प्रोटिस्ट सेल का जो सेल वॉल होता है वो लिविंग होता है, और बास प्रोटिस्ट सेल का जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है। प्लांट सेल का सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, बैक्टीरिया सेल का सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, फंजाई सेल का सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, बास प्रोटिस्ट सेल का सेल वॉल लिविंग होता है और बास प्रोटिस्ट सेल का सेल वॉल नॉन लिविंग होता है। अब यहां पर ये पॉइंट भी नोट कर ले, आगे जाकर फंक्शन में हम बात करेंगे। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सेल वॉल सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेजॉरिटी जो प्लांट सेल होते हैं, यानी जिसको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, एडिशनल रिजिडिटी की जरूरत नहीं होती, तो उसका जो सेल वॉल होता है
वो सिर्फ प्राइमरी वॉल पर मुश्तमिल होता है। और बास ऐसे सेल है जिसको एडिशनल रिजिडिटी की जरूरत होती है, एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। उसका जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है और सेकेंडरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है। और यहां पर यह भी नोट कर ले, सेकेंडरी वॉल जो है ये मोर रिजिड होता है, मोर थिक होता है कंपेयर टू प्राइमरी वॉल। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी वॉल है, तो इसके इनसाइड इस तरह एक एडिशनल लेयर होती है, इस तरह, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। थिकनेस की बात करते हैं तो जो थिकनेस होती है वो वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, यानी सेल वॉल की जो थिकनेस होती है डिफरेंट सेल का जो सेल वॉल होता है वो वेरिएबल होता है थिकनेस में। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि मेजॉरिटी जो प्लांट सेल होते हैं उसका जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्राइमरी वॉल पर मुश्तमिल होता है। और बास ऐसे प्लांट सेल होते हैं जिसका जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है और सेकेंडरी वॉल पर भी मुश्तमिल होता है। तो जो थिकनेस होती है वो वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल जो है ये सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और साथ साथ प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल एंड सम प्रोटिस्ट सेल का जो शेप होता है वो भी सेल वॉल की वजह से होता है। सेकंड जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल के इनसाइड जो मटेरियल होते हैं यानी साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। थर्ड वन यानी थर्ड जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ वाटर अपटेक। सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान, यानी सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान जो मूवमेंट होती है वाटर की, सेल वॉल उसको भी कंट्रोल करता है। फोर्थ जो फंक्शन है वो है सेल सेल कम्युनिकेशन। देखो जो प्लांट सेल होते हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं, इस तरह। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसके थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन द सेल। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये भी सेल वॉल की वजह से होता है। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है स्टोरेज। तो इन सम केसेस सेल वॉल जो है ये डिफरेंट मटेरियल को भी स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, मिनरल को स्टोर करता है, एटसेट्रा। तो जब सेल को जरूरत पड़ जाती है फिर सेल उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मिनरल को यूज करता है। तो ये था सेल वॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।